Welcome to Dilo Se Labo Tak. My name is Amitabh and this is just a promo of our upcoming series, वो भी क्या दिन थे, which would be available on this very channel in a separate playlist. इस सीरीज में हम यादों की सैर करेंगे। मालूम है क्यों? दोस्तों, क्योंकि ये यादें किसी मूवी में इंटरमिशन की तरह होती हैं। जिंदगी तो अपनी रफ्तार से चलती ही रहती है, पर ये यादें हमें इस भागती दौड़ती लाइफ में इंटरमिशन की तरह बीच में आकर रिफ्रेश कर जाती हैं। इस प्रोमो के लिए सोच रहा था कि क्या लिखूं, तभी व्हाट्सएप पर एक बड़ा रोचक और बड़ा रिलेटेबल कंटेंट मिला। जिसने भी लिखा है, कमाल लिखा है। अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच जाए तो मेरा सैल्यूट है उस शख्स को, और स्क्रिप्ट क्रेडिट के लिए मेरा प्रॉमिस भी। 5वीं तक स्लेट की बत्ती को जीभ से चाटकर कैल्शियम की कमी पूरी करना हमारी स्थायी आदत थी, लेकिन इसमें पापबोध भी था, और वो ये कि कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाए। पढ़ाई का तनाव हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबा चबा कर मिटाया था। पुस्तकों के बीच में मोर पंखी रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। कपड़े के थैले में किताब कॉपियां जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई किताबों के बस्ते बांधते थे, तब कॉपी किताबों पर जिल्द चढ़ाना हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव था। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठाकर हमने कितने रास्ते नापे हैं, अब याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते हुए हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। जानते हैं क्यों? दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज समान प्रक्रिया थी। पीटने वाला और पिटने वाला दोनों खुश थे। पिटने वाला इसलिए कि कम पिटे, और पीटने वाला इसलिए खुश था कि चलो इस बहाने हाथ साफ हुआ। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, और ना ही हमारी पढ़ाई उनके जेब पर बोझ थी। सालों साल बीत जाते, पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में ना पड़ते थे। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना नहीं आता था। सही में कहां से कहां आ गए। आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए हैं तो कुछ ना जाने कहां खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन ये सच है कि हमें हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से निभाए रखना हमें कभी नहीं आया। इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रहे। अपना अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ये ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे है, वरना जो जीवन हम जीकर आए हैं उसके सामने ये वर्तमान कुछ भी नहीं। हम अच्छे थे, बुरे थे या जैसे भी थे, पर हम एक साथ थे। काश वो समय फिर लौट आए। एक बार फिर अपने बचपन के पन्नों को पलटिए। सच में फिर से जी उठेंगे।